मित्रों, राजा भोज 13वें दिन भी सिंहासन पर बैठने का लोभ नहीं रोक पाए। तब पुतली कीर्तिमती ने उन्हें रोककर कहा, हे राजन, आप पहले राजा विक्रमादित्य की ये कहानी सुने। ये दान देने की ऐसी कहानी है जो राजा ने एक बार नहीं 7 बार अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके कारण उनका नाम दान वीरता में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। ऐसा राजा विक्रमादित्य ने कैसे किया कि बार बार मृत्यु पाने के बाद उन्हें कैसे जीवित हो जाते थे, यह कौन सा रहस्य था। उसी रहस्य की जानकारी के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 13वें दिन जब राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े तो सिंहासन से 13वीं पुतली कीर्तिमती निकलकर उनका रास्ता रोककर बोली, नहीं राजा भोज, पहले मुझसे राजा विक्रमादित्य की दान वीरता की यह कहानी सुनो, फिर निर्णय करो कि क्या आप में वह गुण है जैसा इस सिंहासन के अधिकारी में था। यदि है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर उस पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों को भोजन पर आमंत्रित करके यह चर्चा की कि इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है। वहाँ उपस्थित सभी जन स्पष्ट शब्दों में राजा विक्रमादित्य की दानवीरता की प्रशंसा करने लगे। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को सिद्ध करना चाहता था कि राजा विक्रमादित्य से बढ़कर दानी इस संसार में कोई और नहीं है और न होगा। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा विक्रमादित्य सभी का मुंह देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कुछ बोल नहीं रहा है, वह चुपचाप बैठा है और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा है। राजा ने उस ब्राह्मण को संबोधित करके पूछा, ब्राह्मण देव, आपने कुछ नहीं कहा, आपकी इस चुप्पी का क्या कारण है। वह ब्राह्मण अपने स्थान पर खड़े होकर विनीत स्वर में बोला, हे महाराज, मैं चुपचाप इसलिए बैठा हूँ क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। ये सब लोग जो आपकी दानवीरता की प्रशंसा करते थक नहीं रहे हैं। यदि मैं इनके बीच कुछ और बात कहूँ तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ महाराज, आपसे बढ़कर भी एक दानी इस दुनिया में मौजूद है जिसका नाम कीर्तिध्वज है। वह समुद्र पार एक देश का राजा है। वहाँ कई दिन रहकर मैंने उसकी दानवीरता देखी है। वह रोजाना सुबह उठकर 1 लाख सोने की मुद्राएं याचकों को दान करता है। वह जब तक ऐसा नहीं कर लेता भोजन और पानी ग्रहण नहीं करता। यह बात एकदम सच है। यदि ऐसा न हो तो मुझे राजदंड दिया जाए। भोज कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की इस स्पष्ट बाध्यता से बहुत प्रसन्न हुए और उसे अनेक उपहार देकर विदा किया। उस ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ऐसे धनी राजा को अवश्य ही जाकर देखना चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। वेश बदलकर वे महल से निकल पड़े। अपने राज्य की सीमा के पास पहुंचकर उन्होंने दोनों बेतालों को याद किया और उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचाने को कहा। बेतालों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया। समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन नगर से एक साधारण नागरिक के आने की बात कहलाई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से देखा कि उस राज्य में कोई भी गरीब नहीं है। कुछ देर के बाद उन्हें राजा कीर्तिध्वज ने अपने सामने पेश होने का आदेश दिया। बदले वेश में विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज से कोई नौकरी देने का निवेदन किया। राजा कीर्तिध्वज ने राजा विक्रमादित्य से काम के बारे में पूछा। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। यह सुनकर प्रसन्न राजा कीर्तिध्वज ने उन्हें अपने महल के द्वारपाल के रूप में अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। पहले दिन ही सुबह विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्तिध्वज 1 लाख सोने की मुद्राएं बांट रहा है। यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक सभी मुद्राएं बट न गईं। उसके बाद ही राजा कीर्तिध्वज ने
भोजन पानी ग्रहण किया। कई दिनों तक यह क्रम देखने के बाद उन्होंने देखा कि रोजाना शाम को राजा कीर्तिध्वज महल से अकेले निकलकर कहीं जाता है और सोने की मुद्राएं लेकर ही वापस आता है। एक शाम उन्होंने पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र के किनारे बने एक मंदिर में पहुंचा। वहां पर उसने स्नान करके पूजा अर्चना की। फिर मंदिर में एक देवी की मूर्ति के सामने स्थित खौलते तेल के कढ़ाई में कूद गया। कूदते ही उसका शरीर जल भुन गया। मंदिर के एक खम्भे की ओर से राजा विक्रमादित्य यह सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद कुछ जोगनियां वहां पर आईं और राजा का जला भुना शरीर कढ़ाई से बाहर निकालकर उसका मांस भक्षण करने लगी। जब वह मांस भक्षण करके चली गई तो वहां साक्षात एक देवी प्रकट हुई। उसने अमृत की बूंदें कीर्तिध्वज के मुंह में डाली और वह जिंदा होकर उठ खड़ा हुआ। देवी ने अपनी कमर से एक थैली निकाली और 1,00,000 सोने की मुद्राएं उत्पन्न कर राजा कीर्तिध्वज को सौंप दी। उन्हें लेकर वह वहां से वापस लौट आया। दूसरे दिन सुबह विक्रमादित्य ने देखा कि देवी से प्राप्त होने वाली वही सोने की मुद्राएं राजा कीर्तिध्वज लोगों में बांट रहा था। अब वे राजा कीर्तिध्वज के 1,00,000 सोने की मुद्राएं रोजाना दान करने का राज जान गए थे। अगले दिन जब राजा ने फिर वहां जाकर देवी से सोने की मुद्राएं प्राप्त की तो उसके पीछे पीछे महल लौटने की जगह विक्रमादित्य वहीं पर ठहर गए। राजा कीर्तिध्वज के चले जाने के बाद उन्होंने वहां स्नान करके पूजा अर्चना की, मंदिर की देवी की मूर्ति के सामने नमस्कार किया और फिर तेल के खौलते कढ़ाई में कूद गए। फिर जोगनियां आईं और उनका शरीर कढ़ाई से निकालकर मांस भक्षण करके खुशी खुशी चली गई। देवी ने प्रकट होकर उनके मुंह में अमृत की बूंदें डाली और उन्हें जिंदा कर दिया। लेकिन जब उन्हें 1,00,000 सोने की मुद्राएं देनी चाहिए तो विक्रमादित्य ने लेने से साफ इनकार करते हुए कहा, आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहता था देवी, इसलिए मैंने अपने प्राणों की बलि दी थी। बस आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही हो। कृपा तो कर रही हूँ। देवी ने उनका मनोभाव न समझकर कहा, नहीं, मुझे आपकी यह कृपा नहीं चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा और दोबारा तेल के खौलते कढ़ाई में कूद गया। एक बार फिर जोगनियां उनके शरीर का मांस भक्षण किया। देवी ने उन्हें फिर जीवित किया और सोने की मुद्राएं देनी चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे धन नहीं, आपकी कृपा चाहिए। और ऐसा कहते हुए वह तीसरी बार तेल के खौलते कढ़ाई में कूद गए। उन्होंने 7 बार यही क्रिया दोहराई। 8वीं बार जब वे फिर से कढ़ाई में कूदने के लिए तैयार हुए तो देवी ने उनकी बाँह पकड़कर उन्हें रोका और बोली, बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो, जो चाहोगे सो मिलेगा। विक्रमादित्य इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से कहा, यदि आपकी मुझ पर कृपा है और आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो यह थैली ही दे दें जिससे आप प्रत्येक बार 1,00,000 सोने की मुद्राएं निकालती हैं। देवी ने वह थैली राजा विक्रमादित्य को दे दी। उस थैली को विक्रमादित्य ने जैसे ही लिया तभी एक चमत्कार हुआ। पलक झपकते ही वह मंदिर और देवी की मूर्ति गायब हो गए। देवी द्वारा दी गई उस धन की थैली के साथ विक्रमादित्य राजा कीर्तिध्वज के महल में लौट गए। अगले दिन कीर्तिध्वज जब उस स्थान पर गया तो वहाँ मंदिर तथा देवी की मूर्ति न पाकर हैरान एवं निराश होकर वापस लौट आया और भोजन पानी त्याग दिया। अगले दिन सुबह 1,00,000 सोने की मुद्राएं दान करने का उसका वर्षों पुराना नियम टूट गया। वह भोजन पानी किए बिना अपने कमरे में पड़ा रहा। इसी प्रकार से कई दिन बीत गए। जब राजा कीर्तिध्वज की हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य ने उसके सामने पेश होने का निवेदन किया। आज्ञा मिलने पर उसके सामने पहुंचकर विक्रमादित्य ने कुशल समाचार जानने के बाद उसकी निराशा का कारण पूछा। अब राजा कीर्तिध्वज बोला, मेरी किसी गलती के कारण वह देवी और मंदिर गायब हो गए जहाँ से मैं रोजाना 1,00,000 सोने की मुद्राएं प्राप्त करके दान किया करता था। मैंने प्रण कर रखा था कि 1,00,000 सोने की मुद्राएं दान करके ही भोजन पानी ग्रहण करूंगा और प्रण पूरा किए बिना मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं कर सकता। और यदि देवी की
वह धन की थैली ही आपको मिल जाए राजन। फिर राजा विक्रमादित्य ने प्रश्न किया, क्या मतलब? विक्रमादित्य ने वह थैली राजा कीर्तिध्वज को दे दी, साथ ही इस बात की जानकारी दी कि किस तरह उस थैली को उन्होंने देवी से प्राप्त किया था। फिर बोले, मुझे आपका रोज रोज कढ़ाई में कूदकर जान गंवाने की घटना देखकर बहुत दुख हुआ था। राजन, मैंने आपको वचन दिया था, जो काम कोई नहीं कर सके उसे मैं कर सकता हूँ। उस काम को करके मैंने देवी से वह थैली प्राप्त कर ली है। राजा कीर्तिध्वज के पूछने पर राजा विक्रमादित्य ने अपना पूरा परिचय दिया। यह सुनकर कीर्तिध्वज बोला, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप राजाओं के महाराज हैं। विक्रमादित्य, आपकी दान वीरता के आगे ही मेरा दान तुच्छ है। आपने वह धन की थैली ही मुझे दान कर दी, इससे 1 लाख सोने की मुद्राएं प्रत्येक बार मांगने पर मिलती थी। कुछ दिन बाद कीर्तिध्वज का आतिथ्य ग्रहण कर राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस लौट आए। पुतली कीर्तिमती की यह कहानी सुनकर राजा भोज फिर से निराश होकर महल की ओर लौट आए, क्योंकि उन्होंने इस तरह का दान कभी नहीं किया था। जय श्री कृष्ण।